हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा व्हाट इज ऑप्शनल आर्गुमेंट इन विजुअल बेसिक एक्सप्लेन। ऑप्शनल आर्गुमेंट क्या होता है, किस तरह से काम करता है, कैसे हम ऑप्शनल आर्गुमेंट दे सकते हैं, कैसे इसे हम कॉल कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऑप्शनल आर्गुमेंट इन विजुअल बेसिक। सबसे फर्स्टली इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टू स्पेसिफाई दैट एन आर्ग्यूमेंट इज ऑप्शनल, ये स्पेसिफाई करने के लिए कि जो भी आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वो एक टाइप से सिर्फ ऑप्शनल है। अगर कुछ नहीं है यानी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया गया देन आप ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट को यूज़ कर सकते हैं। ये स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, व्हेन क्रिएटिंग इट्स प्रोसीजर यानी कि अगर हमने कुछ भी प्रोसीजर बनाया, सिंपल भाषा में समझिए, कोई प्रोसीजर बनाया एंड टाइप द ऑप्शनल कीवर्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट नेम, और आर्ग्यूमेंट नेम के लेफ्ट साइड में प्रोसीजर बनाया जहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं उसके लेफ्ट साइड में स्टार्टिंग में अगर हम लिख देते हैं कि ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल कीवर्ड का अगर हम यूज़ करते हैं, फिर आर्ग्यूमेंट का नेम लिखेंगे और फिर जो भी वैल्यू होगी उसको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर देंगे। इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर प्रोसीजर के पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आ रहा है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो यूज़ कर सकता है। ठीक है, ये है इस पूरी लाइन का मीनिंग कि ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है। ऑप्शनल का मीनिंग ये होता है कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है ना, देन आप बाय डिफॉल्ट वाला या ऑप्शनल वाला आर्ग्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं। देयर इज एन एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पर पब्लिक मॉड्यूल एक्सरसाइज। पब्लिक मॉड्यूल एक्सरसाइज, अब ये क्या है? ये लाइन तो हमने फर्स्ट टाइम देखी है। अब तक हम जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं मोस्टली हमने क्या टॉपिक्स उसमें कौन सी फर्स्ट लाइन देखी है? प्राइवेट सब, कोई भी फॉर्म हो सकता है, कोई कमांड हो सकता है, उसके क्लिक या डबल क्लिक इवेंट पे हम काम करते हैं, फॉर्म लोड इवेंट पे काम करते हैं। लेकिन ये तो कुछ अलग ही है, राइट? क्यों है ये अलग? क्योंकि यहाँ पर हम फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, कौन से लेवल का फंक्शन होगा? वो मॉड्यूल लेवल का। मॉड्यूल यानी कि फॉर्म लेवल। सबसे पहले हमने एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ किया है। कौन से एक्सेस स्पेसिफायर है ये? पब्लिक। अगर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे फिर हम जो भी बनाना है, चाहे कोई सब रूटीन है, चाहे वो कोई फंक्शन है या कोई प्रोसीजर है, वो जितने भी नंबर ऑफ प्रोसीजर्स होंगे उन सब के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, इसलिए हमने पब्लिक यूज़ किया है। मॉड्यूल क्या होता है? या तो मॉड्यूल बोल लीजिए या फिर आप फॉर्म बोल लीजिए। तो मॉड्यूल और फॉर्म सेम चीज़ होती हैं, मोस्टली तो सेम ही होती है, ऑल्टरनेट में इसका हम यूज़ कर सकते हैं। एक्सरसाइज क्या है? इस मॉड्यूल का नेम है। सिंपल, फर्स्ट लाइन समझ में आई। सेकेंड लाइन पे आते हैं। सेकेंड लाइन पे आपने ये फंक्शन बनाया, कौन सा फंक्शन है ये? कॉल कर रहे हैं यहाँ पर आप फंक्शन को आर्गुमेंट पास करने के साथ। फंक्शन कीवर्ड का यूज़ किया। फंक्शन का नेम क्या है? कैलकुलेट नेट प्राइस। कैलकुलेट नेट प्राइस ये पूरे फंक्शन का नेम है। अब हमें करना क्या होता है? फंक्शन का काम क्या है? आर्ग्यूमेंट लेगा, उन आर्ग्यूमेंट का यूज़ करके कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। जो भी स्पेसिफिक फंक्शन उससे परफॉर्म करना है, परफॉर्म करने के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। रिटर्न कब करेगा? जब आर्ग्यूमेंट लेगा। आर्ग्यूमेंट तो ज़रूरी है ना। ठीक है, अब वही आर्ग्यूमेंट हमने पास करने हैं। कैसे करेंगे? जब हम ऑप्शनल वैल्यू देना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हैश सिंबल का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? हैश सिंबल का यूज़ करेंगे। हैश लगाया हमने, फिर करना क्या था? जो भी हम वेरिएबल की वैल्यू को पास करेंगे, जो हम असाइनमेंट करेंगे वैल्यू को, उसके आगे यानी आर्गुमेंट के नेम के आगे हमें क्या लगाना है? ऑप्शनल। सबसे पहले हैश का सिंबल लगाना है, फिर ऑप्शनल लगाना है, फिर हम ये बताएंगे किस टाइप की हम वैल्यू यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। बाय वेल कर रहे हैं यानी बाय वैल्यू कर रहे हैं, यानी बाय रेफरेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर बाय वेल यूज़ किया गया है यानी कि बाय वैल्यू। यहाँ पर सिर्फ आपकी वैल्यू जाएगी सिर्फ। और किसको दे रहे हैं? यहाँ पर जो डिस्काउंट रेट एज डबल, यहाँ पर जो वेरिएबल है ये क्या है? एक आर्ग्यूमेंट है। और किस तरह का आर्ग्यूमेंट है? डबल टाइप का। और इसके इक्वल में वैल्यू कितनी हम पास कर रहे हैं? 20। देखिए कुछ ज़्यादा ही लेंथी लाइन हो गया, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं है, सिंपल सी बात क्या है, हमें करना क्या है? एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन के अंदर ऑप्शनल वैल्यू पास करनी है। फंक्शन क्या है? कैलकुलेट नेट प्राइस, ये फंक्शन का नेम। इतना समझ में आ गया कि ये फंक्शन का नेम है। फिर ऑप्शनल वैल्यू पास करेंगे। ऑप्शनल वैल्यू पास करने के लिए क्या क्या चाहिए? एक हैश चाहिए, हैश। फिर उसके बाद हम कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ऑप्शनल कीवर्ड। फिर हम ये बताएंगे बाय वैल्यू चाहिए है या बाय रेफरेंस हम वैल्यू को पास कर रहे हैं, वो बताना है थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे एक वेरिएबल बनाना है जिसको हम एज आर्ग्यूमेंट की तरह पास करेंगे। एंड फिफ्थ नंबर पे उसकी वैल्यू देनी है। फर्स्ट नंबर पे हमने क्या यूज़ किया है? हैश सिंबल। सेकेंड नंबर पे क्या यूज़ करना है? ऑप्शनल कीवर्ड यूज़ कर लिया। फिर हमें थर्ड नंबर पे ये बताना है बाय वैल्यू सेंड करनी है और बाय रेफरेंस, तो हम बाय वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, वो बता दिया। फोर्थ नंबर पे हमें आर्ग्यूमेंट का नेम देना है। आर्ग्यूमेंट क्या है? डिस्काउंट रेट एज डबल, कि डिस्काउंट रेट वेरिएबल का नेम है, किस टाइप का वेरिएबल है? डबल टाइप का। और फिफ्थ नंबर पे उसकी क्या देनी है? वैल्यू। हमने वैल्यू दे दी
20। अब ये जो फंक्शन कॉल होगा उसके अंदर कौन सी वैल्यू पास होगी डिस्काउंट रेट की? 20। अब आ जाइए नेक्स्ट लाइन पे। यहाँ पर हमने एक और डिम नाम से एक वेरिएबल बनाया है। कौन सा बनाया है? ORG प्राइस, यानी ओरिजिनल प्राइस के नाम से एक वेरिएबल बनाया है। इसके आगे भी हमने हैश लिखा। ओरिजिनल प्राइस में क्या जाएगा? हम यूज़र से एंटर करवाएंगे कि जो भी प्रोडक्ट है उसका ओरिजिनल प्राइस दीजिए। ओरिजिनल प्राइस एंटर होकर किसको मिल जाएगा? ORG प्राइस को। फिर हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। कैसे? रिटर्न करना है। जो भी रिटर्न ओरिजिनल प्राइस होगा उसमें से माइनस कर दो ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई डिस्काउंट रेट बाय डिवाइड। ये एक फॉर्मूला है जिससे आप कैलकुलेट करके यहाँ पर टोटल बना सकते हैं कि कितना यहाँ पर निकलेगा कैलकुलेट करके नेट प्राइस। ठीक है, फिर फंक्शन को एंड कर दिया। अब यहाँ से फंक्शन जो स्टार्ट हुआ यहाँ पर आकर फंक्शन एंड हो गया। अब आया यहाँ पर पब्लिक फंक्शन मेन फंक्शन आया। ठीक है, मेन एज इंटीजर मेन फंक्शन बनाया जहाँ पर हम कॉल करेंगे डिम फाइनल प्राइस क्या होगा और डिस्काउंट हैश इक्वल्स टू 25 और डिस्काउंट बता दिया 25 है तो डिस्काउंट रेट कितना होगा वो देखेंगे। फाइनल प्राइस में तो हमने किसको कॉल किया है? इस नेट प्राइस वाले फंक्शन को। ये देखेंगे यहाँ पर जो हमने वेरिएबल बनाया था फाइनल प्राइस, इस फाइनल प्राइस में तो हमने क्या किया है? कॉल किया है कैलकुलेट नेट प्राइस को। जो हमने यहाँ पर फंक्शन ऊपर बनाया था ना कैलकुलेट नेट प्राइस के नाम से, उस फंक्शन को कॉल किया है। यहाँ पे आप चाहो तो वैल्यू पास कर सकते हो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू तो वहाँ है। ठीक है, कौन सी वैल्यू है? ऑप्शनल वैल्यू 20। वैल्यू पास करनी है तो करो, अदरवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी इसका रिजल्ट आएगा ना कैलकुलेट नेट प्राइस का, वो किसको मिल जाएगा? फाइनल प्राइस को। फिर हम एसएस बॉक्स में प्रिंट करवा देंगे फाइनल प्राइस इक्वल्स टू @ फाइनल प्राइस, यानी कि फाइनल प्राइस पता लग जाएगा इतना फाइनल प्राइस है। फिर नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे रिटर्न 0 ताकि गार्बेज वैल्यू ना ले। एंड फंक्शन को एंड कर देंगे जो भी मेन फंक्शन हमने स्टार्ट किया था उसे। फिर एंड मॉड्यूल, जो मॉड्यूल सबसे फर्स्टली स्टार्ट हुआ था उस मॉड्यूल को भी एंड करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स इन विजुअल बेसिक। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया तो अपने फैमिली में अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।